जी, आप कौन? वो मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, ये उसका घर है। आई थिंक आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, ये मेरा घर है। नहीं, नहीं, कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। मैं पहले भी आई थी, यही घर है। कौन है रिया? अरे माँ जी आप अंदर आइए ना। कौन है ये? रिया मैं बताता हूँ। आइए आप अंदर आइए। बेटा, ये क्या बोल रही हैं कि ये इनका घर है, तो मेरी बेटी कहाँ है सारा? माँ जी हमारा डाइवोर्स हो चुका है। वो 1 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। क्या? डाइवोर्स? पर क्यों हुआ? सोरा तुम्हें कनाडा क्यों जाना है? अपने लिए जाना है। यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है सोरा। कमी नहीं तो क्या, मैं कहीं जा नहीं सकती? मुझे ऑप्शन मिल रहा है, मैं जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना तो मतलब तुम्हारी मर्जी है। तुम कनाडा जाने के लिए मुझे डाइवोर्स तक देने को तैयार हो? तो क्या करूं? जो इंसान मेरा साथ नहीं दे सकता, तो मैं स्टैंड लगा के क्यों रखूं अपनी लाइफ में? सोरा मेरा सारा काम यहाँ पर है, मैं कनाडा जाकर क्या करूंगा? दुष्यंत, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं दे सकते ना, तो मुझे डिवोर्स दो। ठीक है तो डाइवोर्स ले लेते हैं। तुम जब कनाडा जाने के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, मुझे डाइवोर्स दे रही हो, तो कल को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऐसे ही छोड़ दोगी मुझे? तो अभी ले लेते हैं, अभी ये रिश्ता खत्म करते हैं। ठीक है। तभी मैं सोच रही थी कि पिछले 5-6 महीने से वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, और मैं उसका नंबर मिलाती हूँ तो लगता नहीं है, और तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए सोचा जाके मिल आती हूँ बेटी से, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। रुकिए माँ जी, आप इतनी दूर से आई हैं तो जरूर आपको कोई जरूरी काम होगा। काम तो था, स्वरा के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, और डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं है मेरे पास। यही सोच के आई थी कि बेटी से मदद ले लूंगी, लेकिन ये पता नहीं था कि वो यहाँ है नहीं। मैं देख लूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। रुकिए माँ जी, आप कहाँ से देख लेंगे? एक ही बेटी है आपकी और उसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। माँ जी आप ये रखें, अगर आपको किसी और चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। नहीं नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं ले सकती, अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। माँ जी एक बार जो रिश्ता बन जाता है वो कभी नहीं टूटता। रखिए आप इसे। दुष्यंत, तुम इन्हें पैसे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है अब इनसे, और तुम भूल गई इनकी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? रिया मैंने इन्हें माँ कहा है, और मैंने सिर्फ कहा नहीं है, मैंने माँ मानता हूँ। तो क्या हुआ? खून का रिश्ता तो भी नहीं है तुम्हारे इनके साथ, और आजकल तुम लोग खून का रिश्ता भी नहीं निभाते। भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन ये मेरी फैमिली है। इन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। कल को मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत होगी, मैं उनकी मदद करूँगा ना। कल को तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी जरूरत होगी तो मैं उनके साथ भी खड़ा रहूँगा। माँ जी आप ही रखिए। बेटा, तुम जो ये कर रहे हो ना, अपनी औलाद भी नहीं करती माँ बाप के लिए, और तुम तो एक टूटा हुआ रिश्ता निभा रहे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, और मेरी उस नालायक बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे माँ जी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपने थोड़ी ना कुछ किया है, और गलती मेरी भी है। कितने महीनों से मैंने आपको कांटेक्ट ही नहीं किया। वो तो पता नहीं कब कांटेक्ट करेगी, या करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन अब से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपका ख्याल रखूँगा। खुश रहो बेटा, अपने चलती हूँ, हॉस्पिटल जाना है। माँ जी 1 मिनट। दुष्यंत, आई एम सो सॉरी। मैं बोलने से पहले भूल ही गई थी कि तुमसे शादी मैंने सिर्फ तुम्हारी इंसानियत देखकर की थी, और तुम्हें वही करने से रोक रही थी। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दुष्यंत, माँ जी के साथ हम भी हॉस्पिटल चलते हैं ना? थैंक यू। चलिए माँ जी हॉस्पिटल चलते हैं। खुश रहो बेटिया।